दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते से हम चार धाम यात्रा पर थे और इसके वीडियोस आपके साथ साझा कर रहे थे। इसके लिए आपने बहुत सराहा, प्यार दिया। केदारनाथ की यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था और इसी वजह से हमारी पूरी ट्रिप खराब हो गई। इस यात्रा में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज हम हैं अलकनंदा नदी के किनारे। पीछे अलकनंदा नदी बह रही है और कल हम यहीं रुक गए थे। बद्रीनाथ जी से ऋषिकेश के रास्ते में हम बीच में रुक गए थे अलकनंदा नदी के किनारे। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 7 बजने वाले हैं। हम तैयार हैं बिल्कुल चलने के लिए, बस नाश्ता बन रहा है। तो मैं नदी की सैर करके आया तो आकर देखा राधा ने यहाँ अपनी किचन सेट कर लिया है। यहाँ हो रही है चाय की तैयारी। कल गाड़ी के अंदर खाना बनाया था, आज इन्होंने डिक्की में ही सेट कर लिया किचन और फर्स्ट क्लास सेट हो गई है। तो मैं जाकर दूध ले आऊँ क्या? हम चलते हैं दूध लेने के लिए। आसपास कहीं दूध मिल जाए तो दूध से चाय बनाएंगे। मिल्क पाउडर से पीते पीते कई दिन हो गए, दूध ढूंढ के आता हूँ मैं। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मिल्क पाउडर तो है ही अपने पास। यहीं कुछ दुकानें नज़र आ रही हैं, यहाँ चलते हैं। तो दोस्तों, दूध तो हमें यहाँ मिला नहीं। सुबह सुबह हाईवे पर चिप्स मिल जाएंगी, बिस्किट्स मिल जाएंगे, लेकिन दूध नहीं मिलेगा। कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाएगी तो हमें अपने मिल्क पाउडर से ही चाय बनानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम बना लेंगे। और यहाँ का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। ये है अलकनंदा नदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अचानक आप सोच रहे होंगे कि केदारनाथ जा रहे थे, बद्रीनाथ से वापसी का वीडियो कहाँ से आ गया। दरअसल एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। हुआ ये कि जब केदारनाथ के रास्ते में हम उस पहाड़ी होटल के बाहर रुके थे, उससे अगले दिन हम केदारनाथ के लिए निकले। केदारनाथ की यात्रा की, दर्शन किए। उसके बाद केदारनाथ से बद्रीनाथ के लिए निकले। चोपटा में रुके, बद्रीनाथ जी के दर्शन किए और बद्रीनाथ से वापस आते हुए ये वीडियो शूट की जो अभी आप देख रहे हैं, जिसके बीच में हम टपक पड़े हैं। ये वीडियो शूट करके हम ऋषिकेश पहुंचे, जो इस वीडियो में आप देखेंगे। और ऋषिकेश से अगले दिन हरिद्वार होते हुए हम घर आने के बाद वीडियोस अपलोड होनी शुरू हुई, जो आप देख रहे हैं सीरीज में। लेकिन हुआ क्या कि आज वाली जो वीडियो, ये नहीं, जो वीडियो आप देखना चाह रहे थे, वो वीडियो जब अपलोड करने का टाइम आया तो गलती से, मेरी गलती से, एक ऐसा बटन दब गया कि फ़ोन से सारी मेमोरी इरेज हो गई, जिसमें वो वीडियो भी थी जो इस सीरीज में इस वक्त होनी चाहिए। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन गलती हो चुकी थी जो पलटी नहीं है। ये वीडियो भी जो अभी, जिसके बीच में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास बची रह गई क्योंकि मेमोरी कार्ड में थी। हम कैमरे से रिकॉर्ड करते थे और फ़ोन में उसे सेव कर लिया करते थे हर रात। तो लास्ट दिन की जो वीडियो थी वो अब तक मेमोरी कार्ड में भी थी, तो उसको हम रिट्रीव कर सके और उस वीडियो को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसी वीडियो के बीच में हमने ये बात बतानी आपको सही समझी कि आप सीरीज़ के कंप्लीट होने का, जारी रहने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि इतनी अच्छी सीरीज़ अचानक ही बंद हो गई। हम बहुत दुखी हैं इस बात से, क्योंकि इतने सालों में पहली बार कोई वीडियो थी जो आपको पसंद आई थी, लेकिन एक गलती की वजह से वो वीडियो भी हम आपको दिखा नहीं सकते। तो हम माफ़ी चाहेंगे इस सीरीज़ को यहीं रोकने के लिए। रोकेंगे नहीं, ये वीडियो जो है ये तो हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन सच बताऊँ ना, अब इस वीडियो को कंप्लीट करने का भी मन कर रहे हैं। जब सीरीज़ ही बीच में छूट गई तो ये वीडियो भी क्या है। लेकिन जो हमारे पास है वो आपके सामने जरूर पेश करेंगे। बाकी राधा तो सुबह से परेशान है। आज सुबह 9 बजे वीडियो तैयार हो गई थी, बस अपलोड करने ही जा रहा था कि वो गलती हो गई। तो अब जैसी भी वीडियो है वो आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ कि
आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। और ये हमारी कोई लास्ट ट्रिप तो है नहीं, आगे भी हम ट्रिप्स करेंगे जो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो फिलहाल आप इस ट्रिप की ये लास्ट वीडियो देखिए। माफ़ी चाहेंगे एक बार फिर से। हम कर्णप्रयाग पे रुके हुए हैं, कर्णप्रयाग शहर से थोड़ा सा पहले, क्योंकि शहर में बहुत भीड़ भाड़ होती है तो हम शहर से थोड़ा सा पहले ही रुक गए थे। तो यहाँ इसे अलकनंदा नदी नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, कालकर्ण नदी, कुछ इस तरह से कहते हैं, काल प्रयाग। तो लोकल लोगों के अपने अपने नाम होते हैं। राधा तैयारी कर रही है, इंतज़ार कर रही है मैं दूध लाऊं और वो चाय बनाए। निराश हो जाएंगे सुन के कि दूध मिला नहीं। हाँ जी, नहीं मिला। इधर मिलते हैं, इधर उधर नहीं है, इधर आगे भैया बता रहे हैं एक दुकान और है, वहाँ पता कर लेते हैं, वहाँ मिल जाएगा। दूध से ही बनाएंगे आज चाय, राधा का मन है दूध वाली चाय बनाने का, तो चलिए दूध वाली चाय ही बनाते हैं। यहाँ मिलेगा। भैया एक दूध की थाली दे दो। तो फाइनली हमें दूध मिल गया, अब बनाते हैं चाय। राधा ये लीजिए दूध। खुश? आनंदा। तो यहाँ इन्होंने चाय की तैयारी कर ली है और यश अभी सोया हुआ है। वैसे हमने बिस्तर उठा दिया पर वो सोया हुआ है। यहाँ आ गई गौ माता। बन गई जी चाय गर्मा गर्म। जरा चेक करें यहाँ के दूध से चाय बनी कैसी है। ठीक बनी है राधा, अच्छी बनी है चाय। आपको मिले थे मीठा? ना ठीक है। आप तो मीठा ज़्यादा पीते होगे। ना। कल यहाँ ये भैया लोग मिल गए थे, 2-3 हैं यहाँ पर। इनके साथ यहाँ अच्छा टाइम पास हो गया। हमें अकेलापन लगा नहीं कि हम वीरान जगह में अकेले हैं, ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ। आराम से सोए और अब सुबह भी हम आराम से ही हैं। व्यू देखो कितना अच्छा है, मज़े ले रही हो आप ज़िंदगी के, हैं दोस्तों। इन नज़ारों के साथ चाय पीने में अलग ही मज़ा आ रहा है। ये वो दिन है जिसके हम सपने लिया करते थे, आज वो सपना पूरा हो रहा है। चाय के बाद यश का मन है आज मैक्रोनी खाने का। मैक्रोनी खाएगा, तो राधा ने यहाँ मैक्रोनी बनानी शुरू कर दी है। टमाटर अच्छे लाल लाल मिले हैं पहाड़ों में, पहाड़ी टमाटर हैं देखो। जब तक राधा नाश्ता और लंच बना रही है, मैं सोच रहा हूँ गाड़ी की सफाई कर ली जाए। गाड़ी भी बहुत गंदी हो गई है, तो थोड़ा ज़्यादा बना लेना, लंच में भी काम आ जाएगी, है ना। आज लंच के लिए भी यहीं बना लेते हैं क्योंकि रास्ते में रुकना नहीं पड़ेगा, फिर नॉन स्टॉप चलेंगे। चलो मैं गाड़ी साफ़ कर रहा हूँ। गाड़ी का भी हाल बुरा हो रखा है, देखिए पहाड़ों में चली है तो पूरी तरह थकी तो नहीं है लेकिन गंदी हो गई है। इतनी ऑल्टो थकती नहीं है, गंदी तो हो ही जाती है, तो साफ़ कर लेते हैं। पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है, पहाड़ों के बीच पानी जितना मर्जी लो। तो हमारे पास पानी भी है, समय भी है और मौका भी है। तो दोस्तों मैंने अपनी गाड़ी को बिल्कुल तैयार कर लिया चलने के लिए। चमक गई है देखिए, बिल्कुल जैसी हम घर से लाए थे वैसी ही। और यहाँ इन दोनों ने मिलके, शैतानों ने मिलके यहाँ नाश्ता भी तैयार कर लिया। अरे वाह, ये तो लाजवाब है। पहाड़ों वाली मैगी, मैक्रोनी। अच्छा पहाड़ों वाली मैक्रोनी है ये। हाँ बेटे मैक्रोनी खाओगे आज? नींद अच्छे से आई थी रात को?
अच्छी आई थी? नहीं नहीं, हाँ हाँ। अब हमें आदत हो गई है गाड़ी में सोने की, अब खुली जगह की ज़रूरत नहीं महसूस होती, मज़े से सोते हैं। पहले दिन थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, वहाँ मच्छर बहुत थे। और ये देखिए कितनी लाजवाब मैक्रोनी है, आहा हा, कमाल है। कैसी है? परफेक्ट। तो नाश्ता हो गया है और पूरी गाड़ी तैयार हो गई है, अब बस निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ इनकी तैयारियाँ चल रही हैं अभी। हाँ जी, चलें? तो चलिए चलते हैं। आज वैसे हम थोड़े से लेट हो गए, 9 से ऊपर का टाइम हो गया, अदरवाइज़ हम 7 बजे निकल जाते हैं कहीं से भी ना, पर आज लेट हो गए। थोड़ी फुर्सत है ना, हमें मालूम है कि आप पहाड़ों से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो नाश्ता कर लिया है, अब चलते हैं। दोस्तों आज निकलते निकलते हमें ऑलमोस्ट 10 ही बज गए हैं। देखिए संडे है आज, 29 मार्च। आज लेट हो गए हम, और हमें जाना है ऋषिकेश, जो कि यहाँ से है 172 किलोमीटर और 5 घंटे दिखा रहा है, यानी करीब हम 3 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। ये 3 बजे कह रहा है, तो हम 7 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे, है ना दादा? तो अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं। जय शिव शंकर। तो आज हम चल रहे हैं अलकनंदा नदी के साथ साथ। कहाँ तक जाएंगे इसके साथ पता नहीं, लेकिन रास्ता अच्छा है और रास्ता खुला भी है। अब आगे देखिए पहाड़ शुरू हो गए हैं, और कल शाम हो गई थी, 5:30 हो गए थे। हमें लगा कि अब पहाड़ों पे चढ़ने से पहले यहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पे फिर जगह नहीं मिलेगी, पत्थर गिरने का खतरा रहता है। कहीं बीच में अगर रुकने का प्लान करें ना, तो ये सारे पहाड़ ऐसे हैं जहाँ से पत्थर गिरते हैं। तो हम बिल्कुल सही जगह रुके थे, देखो उससे आगे आते ही बिल्कुल पहाड़ आ गए हैं। दोस्तों कहाँ रुकना है, कहाँ खाना बनाना है, ये भी डिसाइड करना ना बड़ा चैलेंजिंग होता है। यही मुश्किल होता है ट्रिप में, कि कहाँ रुककर खाना बनाया जाए, कहाँ ठहरा जाए। यही डिसाइड करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि जगह चुनना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। कल हमें कोई ऐसी जगह मिली ही नहीं जहां हम रुककर खाना बना लें। या तो पहाड़ थे, या कहीं कोई जगह मिली तो वहां धूल उड़ रही थी क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है, या कहीं गंदगी थी। तो हमें हार कर कल गाड़ी में ही खाना बनाना पड़ा, और लेट भी हो गए कल। वो तो शुक्र है कि सुबह ब्रेड और समोसे खा लिए थे, तो उससे हमारा काम चल गया। थोड़ा फिर जहाँ मंदिर के दर्शन किए थे तो वहाँ प्रसाद खा लिया था, तो हमारा दिन ऐसे निकला कल। अब ऋषिकेश पहुँचते हैं नज़ारों का मजा लेते हुए। इस पूरे रूट पे हमें नज़ारे बहुत अच्छे मिले। दोनों तरफ हरे भरे पहाड़, बीच में नदी, और कहीं पतली सड़क, कहीं चौड़ी सड़क। हम थोड़ा सा पहले आए हैं, इस वजह से हमें ट्रैफिक नहीं मिला कहीं भी। अब ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा अगले हफ्ते से। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग। बस तो यहाँ खड़ी नहीं है, टैक्सी स्टैंड ही बना हुआ है यहाँ पे टैक्सीज सारा। पे ही ज्यादा काम होता है, बस में तो लोकल लोग जाते हैं ना, कहीं जाना है दूर। जो टूरिस्ट आता है उसे तो टैक्सी से जाना है अपनी पसंद की जगह। खड़ी तो है पूरा बस। टैक्सी स्टैंड है, देखिए। खड़ी तो है बस ऐसे में। तो ये कर्णप्रयाग का बस अड्डा है, और ये मार्केट है। मार्केट से कुछ लेना तो नहीं था, बिस्किट वगैरह ले लो, बिस्किट नमकीन। वगैरह आगे कहीं खुली जगह मिलेंगे, मार्केट में। वो दुकान तो हर जगह मिलेगी। ऋषिकेश यहाँ से 170 किलोमीटर दूर है, और श्रीनगर 65। तो श्रीनगर से होते हुए जाएंगे। आगे भी हम श्रीनगर से ही थे, हम कह रहे थे श्रीनगर में खाना बनाएंगे, तो बना नहीं श्रीनगर पाएंगे। आएगा तो वो भी तो आएगा फिर जहाँ हम रुके थे। चंबा हाँ देखते हैं, हो सकता है वही रूट हो। अगर वही रूट हुआ ना, तो उसी दुकान पे चाय पी के चलेंगे। ठीक। अच्छी थी उनकी चाय।
पेट्रोल भी थोड़ा ही बचा है अब तो। और अभी हमें जाना है 155 किलोमीटर तो ऋषिकेश है, उसके आगे दिल्ली फिर 250 किलोमीटर है। तो एक लास्ट टाइम और फिल करा लेते हैं, ज़रूरत तो इतनी ही होगी बस, फिर पहुंच जाएंगे घर, ज़्यादा लगेगा नहीं। अब एक बार रिफिल कराएंगे ना तो पहुंच जाएंगे घर। आगे कहीं मिलता है पेट्रोल पंप तो करा लेते हैं क्योंकि अब कम बचा है। तो ये हमने रुद्रप्रयाग में एंट्री कर ली है। जाते हुए भी इधर से ही गए थे, रुद्रप्रयाग से हम। एकदम बारिश का मौसम हो गया, देखिए अभी तो धूप निकली थी और एकदम ऐसा लग रहा है बारिश आएगी, घटा हो गई बिल्कुल। पहाड़ों में गांव के इस तरह के रास्ते होते हैं। ये देखिए यहाँ से अगर हम ऊपर चढ़ जाएंगे ना तो गांव आ जाएगा सितमौली, और हाईवे पर हम चल रहे हैं। ये छोटे छोटे जो गांव दिख रहे हैं इनके रास्ते इसी तरह कहीं से निकल रहे होते हैं। कुछ पर गाड़ियां चली जाती हैं, कुछ पर पैदल ही जाना पड़ता है। ऐसे ही एक गांव में हम गए थे हिमाचल मीना जी के साथ, तो इत्तेफाक रहा तो फिर चलेंगे वहां। आप बताइएगा अगर आप वहां दोबारा चलना चाहें हमारे साथ तो। रोड खराब आ गया। कभी कभी बीच में ऐसा रोड आ जाता है कि मजा ही आ जाता है बस। यहाँ रोड को देखो कितना चौड़ा किया जा रहा है, डबल बन जाएगा। अभी भी चौड़ाई कम नहीं है लेकिन अब और इधर टनल भी बन रही है राइट साइड में। तो ये पूरा पहाड़ ये बाईपास हो जाएगा। दोस्तों पहाड़ों का रूल है कि ओवर स्पीडिंग ना करें, वो तो कहीं भी नहीं करनी चाहिए। सीट बेल्ट जरूर पहने, वो भी हर जगह पहननी चाहिए। और एक जो है टर्न्स पे ओवरटेक कभी ना करें, कि टर्न्स पर कहीं भी ओवरटेक ना करें। देखिए यहाँ पर टर्न है और यहाँ पर ओवरटेक करना ठीक नहीं है। सामने से ट्रक आ रहे हैं तो मैं यहीं वेट करता हूँ, वो निकल जाए पहले। जो चढ़ाई कर रहा है ना उसको पहले मौका दो, क्योंकि वो ब्रेक नहीं लगा पाएगा। यहाँ तो लाइन से गाड़ियां आ गई और मैंने पूरा भाषण झाड़ दिया। चलें अब आगे रोड है हमारे लिए भी, अब हम चलते हैं। तो ऐसे प्यार से चलना चाहिए। ये आ गई रुद्रप्रयाग की मार्केट। ये इतनी गाड़ी क्यों लगी है? नीचे का जगह नहीं होगी ना मार्केट में, तो यहीं थोड़ी सी चौड़ी जगह है। तो यहाँ देखो पूरी पार्किंग बनी हुई है। तो बारिश आ गई, मौसम हो तो रहा था अचानक से। ये देखो शीशे पे बारिश नजर आ रही है। और पेट्रोल पंप भी आ गया। अब ले लें यहाँ से पेट्रोल, ले लो, या अभी आगे चलें? ले लो। हाँ, ले लेते हैं। अपना फ्री हो जाओ, ले लो। पेट्रोल ले लेते हैं, टैंक फुल। ये आ गई रुद्रप्रयाग की मार्केट। कुछ वो भी खाएं, गोलगप्पे कुछ इस तरह। मार्केट में रुकने की जगह नहीं होती। यहाँ रहने वाले वो पार्क करके आए पहाड़ के कोने पे। एक काम करना है, इन्हें खाने हैं गोलगप्पे, लेकिन मैं गाड़ी कहाँ रोकूं? गोलगप्पे खावांगी। नहीं बेटे, कहीं जगह मिलेगी तो खाएंगे ना। गोलगप्पे हैं कहाँ यहाँ? मिले तो खिलाऊं। जलेबी खाने का मन है, खाएं जलेबी? ले आओ इधर से। अभी कहीं गाड़ी लगाता हूँ आगे, तो कहीं देख के। यहाँ अगर गाड़ी लगती है तो लाता हूँ। तो ये हमें बहुत दूर आने के बाद यहाँ थोड़ी सी जगह मिली है, यहाँ गाड़ी खड़ी कर देता हूँ। ये देख लो, ये कहाँ जिम के वो लगा दिए रास्ते में, ट्रैक पे। यहाँ लगा के गाड़ी और देखता हूँ। ऐसे जगह तो ये भी देखो ठीक नहीं लग रही है मुझे। दुकानें तो बंद है। चला जाता हूँ 2 मिनट के लिए। तो इन्हें जलेबी खिला ही देते हैं। और तुझे क्या लेना है? ये शैतान, तुझे क्या लेना है बेटा? नमकीन। इसके लिए नमकीन लाते हैं। चल फिर, चल आजा आजा आजा। चल बेटा, क्या क्या लेगा तू आज? इसे खुश रखना पड़ता है, वरना अगली बार कह रहा है कि मैं आऊँगा नहीं आपके साथ घूमने। बच्चों के बिना हमें क्या मज़ा आएगा। तो देखते हैं क्या मांग रहा है भैया। वो मक्खन की टिक्की है छोटी, और ले नमकीन क्या लेना है, ले ले। तो देखिए इसने इतना ढेर सारा सामान ले लिया है, और साथ में क्या है, कोल्ड ड्रिंक भी ले लिया है। चाय ये पीता नहीं है तो ऐसा ये सब चीज़ें पसंद है। कोई नहीं, कभी कभी चलता है इसका। अब देखो दरवाजा ना लगे उधर। ये रखो अपना सामान। राधा
ये टिक्की मिल गई आपके लिए मक्खन की। आज राधा बनाने वाली है दाल मखनी, तो उसके लिए मक्खन पिघल जाएगा उसमें, ऊपर रख लो। आप पीछे चलो बेटे अपनी सीट पे। इन्हें जलेबी भी खानी है और मुझे भी खानी है, पर मार्केट थोड़ी सी पीछे चली गई है। लाऊं क्या जलेबी? जलेबी आगे कहीं खा लेंगे। हमें भी पिला दो थोड़ी सी। इतनी बड़ी क्यों लेकर आए हो ये? सब पी लेंगे थोड़ी थोड़ी। भाई साहब ने इसी पे हाथ मारा है। अभी बाद में पियेंगे। अच्छा, वहाँ जो सबसे बड़ी बोतल दिखी ना वही उठा के लाया है चिप्स खाओ। और अब पीछे पैक कर लिया अपने पास। बारिश वैसे आ गई है, तो अब हल्की हल्की बारिश में मौसम और भी अच्छा हो गया। ये आर्मी एरिया है, देखो, भारत तिब्बत फोर्स, बॉर्डर फोर्स। हल्की सी बारिश से मौसम कितना सुहाना लगने लगा। हाँ। लाओ हम भी खाएंगे। कुछ बचा है इसमें? मुझे भी दे दो थोड़ा सा। ये हाँ, इसमें छोटे छोटे। अच्छा लाओ, हमें भी दो। उसमें कुछ बचा भी है। चलते क्या है? तो ये एक और पेट्रोल पंप आ रहा है, इस पे देखते हैं, इस पे पेट्रोल मिलेगा। ये भी डीजल वाला ही है। हाँ जी, मिलेगा पेट्रोल भाई साहब। शायद लिखा तो है। पेट्रोल है यहाँ, कम से कम शुक्र है पेट्रोल है। भाई साहब टैंक फुल कर दो। हाँ जी, तो यहाँ 1700 रुपये में अपना टैंक फुल हो गया है। अब इसमें अपना काम हो जाएगा, घर तक आराम से पहुँच जाएंगे। तो उनकी पेमेंट कर देते हैं। लाओ फोन दो। और फिर अब पेट्रोल लेना नहीं पड़ेगा हमें। हो गया भाई, लो जी टैंक फुल। अब दिल्ली तक पहुंचेंगे आराम से। अब हमारा टैंक बिल्कुल फुल है और घर जाने तक हमें पेट्रोल दोबारा लेना नहीं पड़ेगा। पेट्रोल ज़्यादा तो नहीं लगा हमारा। सफ़र के दौरान कितना पेट्रोल लगा वो तो घर जाकर ही कैलकुलेट होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं लगा है ना। टोल भी कोई ज़्यादा नहीं लगे, तो ट्रिप एंड पे मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कितना पेट्रोल लगा, कितने टोल लगे और टोटल खर्चा कितना आया। तो आप बने रहिएगा वीडियो पर। अब चलते हैं यहाँ से। दूर तक रोड नजर आ रहा है। यहाँ से ऐसे घूम के उस पहाड़ के पीछे पहुंच जाएंगे हम, तो लास्ट एंड तक, वहां एंड तक। सच में ऐसे रास्तों पे ड्राइव करने में मजा आ रहा है। वैसे जहाँ चौड़े हैं, जहाँ पतले आ जाते हैं, वहां पे दिक्कत होती है। 1 hour later. अभी हम आ गए हैं धारी देवी मंदिर। ये वो ही है जो नदी में था शायद। अच्छा, हम तब उस तरफ से गए थे, है ना? हाँ। वन वे होगा ये। हाँ। धारी देवी मंदिर रुद्रप्रयाग में। दोस्तों बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ धारी देवी मंदिर देखने के लिए। नदी के बीच में है। वो देखिए, जहाँ हम रुद्रप्रयाग से गए थे तो हम उस साइड से गए थे, पिछली साइड से। तो धारी देवी मंदिर हमें इस तरफ दिख रहा था, वापसी में हमें इस साइड दिखा है।
तो बहुत नीचे जाके नदी के बीच में मंदिर बना हुआ है। दोस्तों देवप्रयाग यहाँ से 6 किलोमीटर दूर बचा है और हमें लगा ये भूख। देखो खाना थोड़ी देर बाद बनाएंगे, लेकिन चाय है हमारे पास जो हमने सुबह बनाई थी ना, पैक भी कर ली थी। तो थर्मस में चाय पीते हैं और साथ में नमकीन बिस्किट जो यश ने ढेर सारे खरीद लिए हैं वो खाते हैं। हाँ हाँ धुआं उठ रहा है देखो, सही है चाय, बढ़िया है। ये लो, तो अब चाय और ये नमकीन एंड बिस्किट ये खाते हैं। आज बहुत फुर्सत में हम, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे का रास्ता और दिखा रहा है, सिर्फ 2 घंटे 42 मिनट दिखा रहा है। 5 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, इसलिए हम आराम से रिलैक्स्ड हैं। अदरवाइज हम क्या होता था 7 बजे का दिखाता था और हमें पहुंचते पहुंचते 8 बज जाते थे। तो फुर्सत में आराम से चलते हैं। अभी खाना भी बनाना है तो वही हो जाएगा। 5 बजे दिखा रहा है, 7 ही बज जाएंगे ऋषिकेश पहुंचते पहुंचते, जैसा हम हमेशा पहुंचते हैं। A few moments later. चाय तो पी ली, नाश्ता भी कर लिया, लेकिन भूख अभी भी लगी है। तो अब सोच रहे हैं खाना बना ही लिया जाए। हमें एक लोकेशन मिल गई है जहां आराम से हम कर सकते हैं अपना काम। चलें जी, निकालते हैं अपना किचन और खाना बनाते हैं। वैसे तो यहाँ इधर ये पहाड़ है, लेकिन इस तरफ अलकनंदा नदी बह रही है। तो यहीं बना लेते हैं ना। क्योंकि 2:30 बज गया है, फिर थोड़ा और देर बाद ना अंधेरा होने लगेगा। कल की तरह फिर हमें गाड़ी के अंदर कुकिंग करनी पड़ेगी, जो हम चाहते नहीं। अंदर से गाड़ी फिर गंदी हो जाती है, कुकर की सीटी बजती है, पूरी गाड़ी में भाप जम जाती है, छत पर जम जाती है। तो गाड़ी को भी बचाना है और खाना भी बनाना है। चले निकालते हैं किचन अपनी। देखो खोलते ही कुछ बाहर ना गिरे। हाँ क्या बनेगा? आज दाल मखनी बन रही है। आज बनेगी बढ़िया वाली दाल मखनी। देखना, दाल हमने सुबह ही भिगो दी थी। बस ठीक है ना, क्या दिक्कत है, गैस के ऊपर हो जाएगा। लो जी, आपका गैस चूल्हा तैयार। ये लीजिए, परफेक्ट किचन है। तो आज बन रही है दाल मखनी। कुकर में दाल भिगो दी है। आप भी कुछ हेल्प कर लीजिए। अंगड़ाइयाँ ले रहा है तो इसे तो बस डिमांड करनी है, मुझे आज दाल मखनी खानी है। और नीचे का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। मंदाकिनी नदी का किनारा, अलकनंदा नदी का किनारा। तो ये चला इस पर। हो गया, देखो ठीक है। हाँ हो गया। ये चला बटर। खाना बनाते हुए देखकर ना मुंह में पानी आ रहा है
क्योंकि 3 बज रहे हैं और भूख लगी है। वैसे नाश्ता हमने सुबह 9 बजे कर लिया था और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा खाते रहे हैं, पर भूख लग आई है फिर भी। कितनी देर लगेगी? ये तो आधा घंटा, खाना भी तो पराठे भी तो बनाऊंगी। आधा घंटा। चलो कोई नहीं, बनाओ आप। धूप आ गई। परफेक्ट लग रहा है। अभी हल्की हल्की बौछारें आ रही थी और अब धूप आ गई है। तो ये जो मक्खन इन्होंने बचा लिया था ना, ये अब तड़के में काम आएगा। तड़का पहले लग चुका है और ये ऊपर से डाल दूंगी। अच्छा, अब ये स्पेशल तड़का है। तो ये बन गई हमारी बढ़िया वाली दाल मखनी। इसको सर्टिफिकेट यश देगा। और मौसम देखो फिर से वैसा ही हो गया, फिर से बारिश वाला मौसम हो गया। राधा जल्दी कर लो, कहीं बारिश आ जाए। जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही। खा के बताओ कैसी है आपकी दाल मखनी। ये धो के देना जरा। दोस्तों अचानक बारिश आ गई है खाना बनाते बनाते, तो छाता खोलना पड़ेगा। अरे खुल जा। ये आटा इधर रखो। गैस के ऊपर छाता रखना ज़रूरी है। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। इसको पानी पीला, इधर आ जाओ। गड़बड़ हो गई है तो तेज भी हो सकती है राधा। बस आटा भी मैंने इधर ले लिया, ये मोटे मोटे सेक लो। धूप भी आ रही है और बारिश भी आ रही है। A few moments later. तो दोस्तों खाना तैयार है, गर्मा गर्म पराठे और दाल मखनी। तो खाने का मजा लेते हैं। परफेक्ट। तो खाना पीना हो गया। अच्छी बात ये रही कि बारिश बंद हो गई, अदरवाइज तो दिक्कत हो ही गई थी। अब पैक करते हैं फटाफट और यहाँ से निकलते हैं। और कुछ रखना है इसमें? आगे देखो। लो जी, रख दो। तो दोस्तों अपनी कुकिंग कंप्लीट, खाना खा लिया और देखिए यहाँ हमने कोई गंदगी नहीं की है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। जैसा था बिल्कुल वैसा ही छोड़ा है हमने, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा था ही नहीं जिससे हम गंदगी करें। सब्जी हमने छीली नहीं, दाल बनाई थी, आटे से रोटियाँ बनाई और चलते हैं अब। आइए जी बैठिए। कुछ देर पहले बारिश आ रही थी और अब ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई है। उस कोने पे थोड़ी सी धूप नज़र आ रही है सिर्फ। टाइम हुआ है शाम के 4। तो अब देर करना ठीक नहीं है, अब निकलते हैं। चलो जी। सुबह जब हम वहाँ से चले थे तो हमें दिखा रहा था ऋषिकेश हम पहुँच जाएंगे 12 बजे तक, और अब दिखा रहा है 7 बजे तक पहुँचेंगे, क्योंकि हम आराम आराम से आए हैं, कई जगह रुके और मज़े करते हुए चल रहे हैं। तो हमें तो टाइम लगता ही है। और हल्की सी बारिश आई, उसने देखिए शीशे गंदे कर दिए। दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं देवप्रयाग। इस रूट पर हमने 3 प्रयाग देख लिए, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग और कौन सा, रुद्रप्रयाग। तो देवप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में ही है। 3 तो हमने देख लिए नहीं मतलब वहां से गुजर गए, रुके नहीं हम।
अगर आप चाहेंगे तो हम सिर्फ प्रयाग पर एक वीडियो बना सकते हैं, 5 प्रयाग उसमें आपको दिखाएंगे। आप बताइएगा अगर आप देखना चाहें तो। दोस्तों आपको संगम दिखाते हैं 2 नदियों का। एक नदी वहाँ सामने से आ रही है और एक इधर से आ रही है। इनमें से कौन सी मंदाकिनी है, कौन सी अलकनंदा, ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ इनका संगम है। और आगे जाकर ये एक हो जाता है। ये है रुद्रप्रयाग नगरी। तो आज ये भी देख लिया। संगम देखने का सबसे अच्छा पॉइंट है ये, यहीं से सबसे अच्छा संगम दिखता है, इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आया। अच्छा, यहाँ देखो कितनी तेज धूप आ गई, देखना मुश्किल हो रहा है। अभी पीछे छाया थी, वहां लग रहा था शाम हो गई है और यहाँ लग रहा है दोपहर हुई है। अगले पहाड़ के पीछे जाएंगे फिर शाम हो जाएगी। बस यहाँ से टर्न लिया और शाम। चलो जी शाम की तरफ चले। ये हो गई शाम। ऐसे मौसम बदलता है यहाँ। यहाँ शाम हो गई। ये जा रही हैं यहाँ की लेडीज लकड़ियां लेकर। जैसे जैसे ऋषिकेश के पास पहुंच रहे हैं ना, रोड चौड़े होते जा रहे हैं। अब देखिए बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि हम पहाड़ों पर हैं। वैसे अभी ये भी पहाड़ी हैं, लेकिन यहाँ इतना डेवलप हो चुका है ना ये एरिया कि बिल्कुल फील ही नहीं आ रहा पहाड़ों वाला। वैसे अब तक हमें उत्तराखंड के सिवा और कोई गाड़ी दिखी नहीं है यहाँ भी, पर जल्दी ही हमें यहाँ से निकल कर दिल्ली, यूपी, हरियाणा ये गाड़ियां भी दिखने लगेंगी, ऐसी उम्मीद है। अभी तक सारी गाड़ियां उत्तराखंड की ही दिख रही हैं। ये देखो लग रहा है कि हम पहाड़ों पे हैं। 4 लेन है यहाँ रोड, 1 2 3 4 लेन है यहाँ। ऊपर 1 लेन नहीं मिल रही थी हमें, उस 1 लेन में आना भी है जाना भी है, और वो लेन भी टूटी हुई है। तो यहाँ डेवलपमेंट अच्छी हो चुकी है। देखो अब दिखिए दिल्ली की गाड़ियाँ ना, दिल्ली हरियाणा। हाँ यहाँ आकर हमें अब दिल्ली और यूपी। हरियाणा की भी गाड़ियां दिखने लगी हैं। यूपी हो गई दिल्ली की। अदरवाइज हमें सिर्फ यूके ही दिख रही थी 1 हफ्ते से। तो अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। राफ्टिंग के लिए। वो भी देख बंजी जंपिंग है क्या बेबी ऊपर? वही होगा है ना, ऐसे ही बने होते हैं। 2 हैं देखो, यहाँ तो कई हैं, 1 2 3 टावर दिख रहे हैं। ये तो फेमस है ना यहाँ के लिए। और ये राफ्टिंग की बोट। पहुंच गए हम ऋषिकेश में, एंटर हो गए हैं शायद, आ गए हम फुट हिल्स में। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश। पहाड़ों से उतरकर धरातल पर आ गए। 1 हफ्ते हम पूरी तरह पहाड़ों में ही रहे, आज धरातल पर आए हैं। आसमान से उतर के जमीन पे। आसमान से गिरे नहीं बोलेंगे, आसमान से उतरे जमीन पर टिके क्योंकि गिरे नहीं है, हम आराम से आए हैं, दर्शन करके आए हैं भगवान के। अब यहाँ से किधर जाना है? राइट। तो ये हमने ऋषिकेश में एंट्री की, हो गई एंट्री। नीचे गंगा जी बह रही हैं और ऊपर पुल के ऊपर से हम जा रहे हैं। और अंदर घुसते ही ऋषिकेश में आते ही देखना जाम मिलेगा। पहला स्वागत हमारा जाम से होगा।
ये वो स्थान है जहां गंगा जी पहाड़ों से उतरकर समतल में आती हैं। बड़ी जल्दी में पी 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 ऋषिकेश राइट। 1 hour later. तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश। पीछे लक्ष्मण झूला नजर आ रहा है। आरती का समय है तो आरती का अनुभव करते हैं और फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय।